फोटो का मसला सवाल। मेरे एक फोटोग्राफर दोस्त का ख्याल है कि इस्लाम ने तस्वीर के मुतल्लिक जो हुक्म इब्तनाई जारी किया है वो फोटो पर आयद नहीं होता, बिलखुसूस जबकि फैश मंजर का फोटो ना लिया जाए। क्या इस हद को कायम रखते हुए फोटोग्राफी को पेशा बनाया जा सकता है? कौमी लीडरों, जलसों और जुलूसों की तस्वीरें लेने में क्या हर्ज है? जवाब, फोटो के मुतल्लिक असूली बात यह समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम जानदार चीज़ों की मुस्तकिल शबिया महफूज करने को बिलउमूम रोकना चाहता है, क्योंकि इंसानी तारीख का तवील तजुर्बा साबित करता है कि ये चीज़ अक्सर फितने के मौजब बनी है। अब चूंकि असल फितना सूरत का महफूज होना है, लिहाजा उससे बहस नहीं की जाएगी कि इसको किस तरीके से महफूज किया जाए। तरीका ख्वाह संग तराशी का हो या मोई कलम का या कासी का या कोई जो आइंदा ईजाद हो, बहरहाल वो नाजायज ही रहेगा, क्योंकि ये सारे तरीके असल फितने का सबब बनने में यकसां हैं। बस फोटोग्राफी और मुसव्वरी में कोई फर्क नहीं किया जा सकता, और ममानत चूंकि जानदार अशिया की तस्वीरों की है, इसलिए तमाम तस्वीरें हराम ही रहेंगी, ख्वाह वो फैश हो या गैर फैश। अलबत्ता फैश तस्वीर में एक वजह हुर्मत की ओर बढ़ जाती है। इस आम हुक्म के अंदर अगर कोई इस्तिस्ना है तो वो सिर्फ ये है कि जहाँ तस्वीर लेने का कोई हकीकी तमुद्दनी फायदा हो, या जबकि तस्वीर किसी बड़ी तमुद्दनी मसलहत के लिए नागुज़ीर हो, तो सिर्फ इस गर्ज को पूरा करने की हद तक ये फेल जायज होगा। मसलन पासपोर्ट, पुलिस का मुजरिमों की शनाख्त के लिए तस्वीरें महफूज करना, डॉक्टरों का इलाज के लिए या फन तिब की तालीम के लिए मरीजों की तस्वीरें लेना, और जंगी अगराज के लिए फोटोग्राफी का इस्तेमाल, ये और दूसरे इस्तेमालात हुक्म आम से मुस्तस्ना करार पाएंगे, बशर्तिया कि वो गर्ज जिसके लिए इस इस्तिस्ना से फायदा उठाया जा रहा हो बजाय खुद हिलाल हो। लेकिन लीडरों की तस्वीरें और जलसे और जुलूसों की तस्वीरें किसी तरह भी जायज और हकीकी जरूरत की तारीफ में नहीं आती। खुसूसन लीडरों की तस्वीरें तो बंदगाने खुदा को इस खतरे से बहुत ही करीब पहुंचा देती हैं, जिसकी वजह से तस्वीर को हराम करार दिया गया है। ये कांग्रेस के इजलास में गांधी जी का 52 फुट लंबा फोटो, ये पोलैंड पर रूसी कब्जे के बाद ही स्टालिन की तस्वीरें का पोलैंड के एक गाँव में दरामद किया जाना, ये रूस में हर जगह स्टालिन और पोलत बरो के अरकान के तस्वीरों का लोगों के सरों पर मुसलत रहना, ये जर्मन सिपाहियों का हिटलर की तस्वीर को सीने से लगाए फिरना, और फिर अस्पताल में मरते वक्त इसकी तस्वीर को आंखों से लगाकर जान देना, ये सिनेमा में शाह इंग्लिस्तान की तस्वीर सामने आते ही लोगों का खड़ा हो जाना, ये सिक्कों पर बादशाह की तस्वीर का बतौर अलामत हाकिमियत सब्त किया जाना, क्या ये सब बुत परस्ती की जड़ें नहीं हैं? आखिर इसीलिए तो इस्लाम ने तस्वीर को हराम किया है कि इंसान के दिलो दिमाग पर खुदा के सिवा किसी दूसरे की किबरियाई का नक्श कायम ना होने पाए। मैं तो छोटे बच्चों की तस्वीरें लेने को भी इसलिए हराम समझता हूँ कि मालूम नहीं इन बच्चों में आगे चलकर किसको खुदा बना लिया जाए और इसकी तस्वीर फितने के मौजिब बन जाए। कन्हैया जी की बचपन की तस्वीर आज तक पुज रही है, लिहाजा आप अपने दोस्त को समझा दीजिए कि उनका पेशा शरीयत के नुक्ते नजर से जायज नहीं है। अगर वो खुदा का खौफ रखते हैं तो बतदरीज इस पेशे को छोड़कर कोई दूसरा ज़राई मुआश तलाश कर लें, और अगर यही काम करना चाहते हैं तो उसे ख्वामख्वाह हलाल बनाने की कोशिश ना करें। अखलाक की तनज़ुल का बदतरीन मर्तबा यह है कि आदमी जिस गुनाह में मुब्तला हो उसे झूठी तावीलों से सवाब ठहरा ले। इस घड़े में गिरने के बाद फिर आदमी के संभलने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता।